राम राम जी। देखो, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने आईटीसी का नाम जरूर सुना होगा। आईटीसी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, आपने जरूर बाय किए होंगे। जैसे कि ईपी। ईपी तो आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर खाई होगी। तो ईपी जो किसका प्रोडक्ट है? आईटीसी का प्रोडक्ट है। और इसके बहुत सारे सिगरेट भी आते रहते हैं। आईटीसी जो है ना, एक जाना माना शेयर है। अब कई लोगों का आईटीसी जो है ना वो फेवरेट होने वाला है। अब वो फेवरेट क्यों होता है, अब ये देख लेते हैं। देखो, आईटीसी जो होता है ना वो अपना फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो जो है ना 4% से 4% का डिविडेंड देता है। बैंक में इतना आपको रिटर्न नहीं मिलता जितना जो है ना एक शेयर आपको डिविडेंड दे देता है। तो ये डिविडेंड होता क्या है? अच्छा, मैं कब बाय करूं जो मेरे को डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना ठीक रहता है या नहीं रहता? ये सारे सवाल आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहना। मैं विकास, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। अब डिविडेंड देख लेते हैं, डिविडेंड होता क्या है। सबसे पहले तो यही डाउट होता है कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड को समझ लेते हैं। अब मेरी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, नॉलेज फॉर अस का। जिस जिस लोगों ने मेरी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है उन सबके पास प्रॉफिट कैसे जाएगा? उन सबके पास प्रॉफिट जाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि जो नॉर्मल शेयर होता है वो शेयर का प्राइस जो है ना वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, अगर मेरी कंपनी अच्छी हो गई तो। अब मान ले मेरी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 100 रुपये है, तो एक साल के बाद जो है ना 150 हो जाता है। तो लोगों के पास 50 रुपी पर शेयर का जो है ना प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया जो रेगुलर मतलब हर शेयर में अप्लाई हो जाता है मोस्टली 70 to 80% शेयर में। दूसरा तरीका क्या हो जाता है, अब मान के देखो मेरी कंपनी का एक साल के अंदर 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, उस 100 रुपये का प्रॉफिट को क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो 100 रुपये का प्रॉफिट है ये आप सब में भी बांट दूं। तो मैं क्या करूंगा, एक एक रुपये का जो है ना डिविडेंड अनाउंस कर दूंगा कि जिस भी लोगों के पास मेरी कंपनी का शेयर होगा उसे 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब मान लो जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 रुपया मिलेगा, जिसके पास 20 शेयर उसको 2 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ऐसे जिन जिन लोगों के पास मेरा शेयर होगा नॉलेज फॉर अस का, तो उनके पास क्या है, मेरा पैसे जाने वाले हैं, उनको डिविडेंड जाने वाला है। तो ये होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कुछ कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना उस प्रॉफिट में से वो अपना हिस्सा कुछ शेयर्स में दे देते हैं। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन भी देखी जाती है तो यही हो जाता है कि जित आपके पास अगर प्रॉफिट बनता है तो उस प्रॉफिट में आपको कुछ हिस्सा जो है ना अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं। देखो, हमने डिविडेंड तो देख लिया कि डिविडेंड होता क्या है। अब ये देख लेते हैं कौन सा शेयर जो है वो कितना ज्यादा डिविडेंड देता है। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, वो है डिविडेंड यील्ड। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा जो है ना वो डिविडेंड यील्ड होता है। अब डिविडेंड यील्ड जिसका जितना ज्यादा होगा ना, इसका मतलब वो शेयर वो कंपनी आपको उतना ज्यादा डिविडेंड यील्ड देगी। ऐसे बहुत सारे हैं जो 5%, 6%, 7%, ऐसे भी हैं जो 10% से भी ज्यादा के डिविडेंड यील्ड देते हैं। मतलब आपको एफडी से भी ज्यादा दे देंगे। मतलब आपके पास शेयर तो रहेगा ही रहेगा, और ऊपर से क्या है, आपको हर साल 10% उस शेयर पे क्या है रिटर्न मिलता रहेगा आपके सेविंग अकाउंट्स में। ये आपको डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं मिलते आपको पैसे, ये आपको सेविंग अकाउंट्स के अंदर पैसे मिलते हैं। देखो, आपको एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन वो शेयर जो होता है ना वो डिविडेंड बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो आपको उसका सिर्फ डिविडेंड चाहिए। तो आपको नहीं पता कि आपको किस दिन उसको खरीदना चाहिए और किस दिन उसको बेचना चाहिए ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए। ये कंपनी ही सारे डाउट क्लियर कर देती है। जब वो कंपनी को अपना डिविडेंड अनाउंस करती है उससे रिलेटेड कुछ डेट्स हो जाती हैं। पहली डेट क्या होती है, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। इस डेट को कंपनी बता देती है कि हम जो है ना इतने डिविडेंड यील्ड का हम एक डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं, और ये उसकी डेट हो गई। ठीक है, दूसरी डेट आती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है उस दिन आपके पास उस कंपनी का शेयर जो है ना आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन आपको पता है डीमैट अकाउंट जो है ना वो ऐसे ही नहीं आता कि आपने बाय किया और शाम तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। डीमैट अकाउंट में आने के लिए आपको T+2 डेज के लिए वेट करना पड़ता है। मतलब आपको वो शेयर पहले खरीदना होगा। अब मान लो कंपनी ने ये भी आपके डाउट क्लियर कर दिया है। कंपनी ने बोला चलो ठीक है रिकॉर्ड डेट छोड़ो, हम आपको एक्स डिविडेंड डेट डाल दे देते हैं। अगर आपने एक्स डिविडेंड डेट से पहले उस शेयर को बाय कर रखा है तो आप जो है डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाओ। फिर आती है पेमेंट डेट। इस डेट को जितने आपके पास शेयर होंगे उस हिसाब से जितने अमाउंट का डिविडेंड होगा वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब उतने पैसे आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। हमने 4 डेट पढ़ी है। सबसे पहले क्या होती है, डिक्लेरेशन डेट। इस डेट को कंपनी अनाउंस कर देती है कि वो अपना डिविडेंड बांटने वाली है। फिर आती है आपके रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के अंदर आपको वो शेयर आपके डिमेट अकाउंट के अंदर होना चाहिए। फिर आती है एक्स डिविडेंड डेट। इस डेट से पहले पहले आपने उस शेयर को बाय कर लेना है। फिर आती है पेमेंट डेट। पेमेंट डेट वाले दिन आपको वो पेमेंट आपकी बैंक के अंदर आ जाएगी। अब हाई डिविडेंड वाले स्टॉक के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से जो ऐसे स्टॉक हैं जो हाई डिविडेंड देते हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो एक बार, सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है हिंदुजा ग्लोबल, उसका डिविडेंड यील्ड कितना है, 10.34, मतलब 10% से भी ज्यादा का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। फिर आती है आरईसी जिसका 10.23, और फिर ऐसे 10, 9, 9, 9, 9। आप एक बार लिस्ट में ध्यान से देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी, पीटीसी, कोयल इंडिया, सेल, हुडको, गेल,
एनएचपीसी मतलब क्या है? देखो, जब प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट आ जाता है तो अपने वो प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करती है? वो अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है। वो अपने पैसे को क्या है, और जगह एसेट खरीद लेती है और जगह लगाती है, ताकि वो क्या है, और ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। लेकिन सरकारी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। उनका मेन मोटिव क्या होता है? ठीक है, उनको एक ही काम करना है, आज भी कर रहे हैं, अगले 10 साल के बाद भी वही कर रहे हैं। कोयल इंडिया जो है वो पहले भी वही काम करती थी, आज भी वही काम कर रही है। उसको क्या है, आगे उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके पास जितना भी प्रॉफिट आता है वो क्या करती है, वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांट देती है। उसको क्या है, ग्रोथ नहीं करना। ऐसे ही गेल है, ऐसे ही सेल है। एक सवाल जो आप सबके मन में भी आता होगा कि क्या डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना ठीक रहता है या नहीं रहता? इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने यूट्यूब पे एक स्टोरी तो सुनी होगी कि किस तरह से हम साल में फ्री का पेट्रोल ले सकते हैं। उसमें क्या बताया जाता है, मान लो आपने 10 लाख रुपए के जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर खरीद लिया, ठीक है, आईओसी का शेयर खरीद लिया आपने, कितने का? 10 लाख का। आप चेक करके देखना, वो जो शेयर है वो 10% का डिविडेंड देता है साल में। मतलब आपने 10 लाख का शेयर खरीदा तो आपको हर साल 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आप उस 1 लाख से क्या है, तेल डलवाते रहो। अब ये देखो, यही हो गया ना, हर साल आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, हर 1 लाख का आप तेल डलवाओ, तेल तो फ्री हो गया। और ऊपर से क्या है, जो आपने 10 लाख के जो शेयर खरीदे थे वो अभी भी आपके डीमैट अकाउंट के अंदर है, तो हुआ ना तेल फ्री। ये कहानी आप सब लोगों को बताई जाती है। क्या इस कहानी पे रिलाई करना ठीक रहता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं रहता। अब एक बार शेयर देखो ध्यान से वजह, अगर आप 1 साल का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो शेयर उठा के देखोगे ना, तो उस पर कितना मिलता है, लगभग 30% पॉजिटिव में है। लेकिन जब आप उसका 5 साल का डाटा निकाल के देखोगे, 5 साल में आपको माइनस ही मिलेगा, वो -40%। मतलब जिसने 5 साल पहले वो शेयर खरीदा था और आज भी जो शेयर खरीदा है, दोनों में क्या, वो शेयर जो है ना डाउन होता जा रहा है। मतलब सिंपल सा एक आइडिया होता है कि जो भी कंपनी डिविडेंड देती है, वो क्या डिविडेंड कहाँ से आता है, जब वो डिविडेंड दे देती है तो उतने रुपए का जो डिविडेंड है उसमें से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मान लो आईटीसी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, उसकी करंट प्राइस जो चल रही है 210 चल रही है, तो जैसे ही वो डिविडेंड दे देती है उसमें क्या है, 10 रुपए माइनस हो जाते हैं। आप ये चीज नोटिस भी करना, तो शेयर की वैल्यू 200 रुपए पे आ जाएगी। तो वही देखो ना, या तो आप 10 रुपए ऐसे ले लो, अगर वो डिविडेंड नहीं देती तो बढ़ के वो क्या ऐड हो जाता, क्योंकि वो ग्रोथ हो जाती है। वो 10 रुपए आपने क्या इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। तो वही बात है, डिविडेंड के पीछे भागना बेकार है। लेकिन हाँ, हाई ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा मोटा 1 या 2% भी डिविडेंड दे रहे हैं ना, तो वो बेस्ट है। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कौन ज्यादा डिविडेंड दे रहा है और उसी का जो ज्यादा डिविडेंड दे रहा है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। जो ज्यादा डिविडेंड देगा उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उतनी कम होती जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, ऐसे आप बहुत से उठा सकते हो। लगभग आपको गवर्नमेंट कंपनी जितनी भी है वो सारी ऐसी मिल जाएगी, सेल हुई या फिर कोई और हुई। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाले। आप डिविडेंड के पीछे आग बंद करके नहीं भागने वाले हो। अभी आप ये देखो कि उसको स्टॉक कैसा है, लॉन्ग टाइम पे उसने रिटर्न कितने दिए हैं, क्या उसकी पोटेंशियल आगे बढ़ने की। अगर वो डिविडेंड नहीं भी देता ना, तो आपको रिटर्न इतने दे देगा कि आपको डिविडेंड से आगे ही निकल जाओगे। जहां वो आपको डिविडेंड 10% का देगा, वहां आप अच्छा स्टॉक अगर सिलेक्ट कर लेते हो तो वो क्या है, साल में आपको 20, 25, 30% के भी रिटर्न लेकर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।